हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर बेस्ड जो बोर्ड के पीवाईक्यूज है, जो बेस्ट क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं। बेसिकली ये 4 क्वेश्चन है और आपको 5 दिख रहा होगा। 1 और 3 आर रिपीटेड क्वेश्चंस, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन 4 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सेम एक्सरसाइज 2.2 का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था उसी के ऊपर सॉल्व होगा। बस इसमें यह है कि रूट इन्वॉल्व है, तो इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे, इन चीजों को हम लोग आज सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रेसिप्रोकल जीरोस के ऊपर लेकर के आएंगे और जो अदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो हम लेकर के आएंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको हम किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्विंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। हम इसे जो है हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्स के स्पेस पे हम 2 रखेंगे, तो अगर ये 0 हो जाता है तो इसका जीरोस होगा। आप 2 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, आप चेक करके देख लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 इन्वॉल्व है तो कभी 0 नहीं होगा। अब अगर एक्स के स्पेस पे 2√2 रखते हैं, एक्स के स्पेस पे क्या लिखेंगे, 2√2 इसका स्क्वायर माइनस 3√2। एक्स के स्पेस में क्या रखना है, 2√2 प्लस 4। तो यहाँ इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। 2 2 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कि 4 इंटू 2। और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 2, 2 2 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप देख लीजिए, √2 को √2 से पहले मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा 2, उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या आ जाएगा 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 हो जाएगा। तो 4 2 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, माइनस 12 0। यानी कि ये तो है इसका जीरोस, 2√2 जीरोस। अब √2 रख करके देखिए, अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3√2 इंटू √2 4। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा √2 इंटू √2 2, 2 3 6, 0 हो गया। दैट मीन्स बी इज राइट आंसर। इफ यू हैव वेरी लेस टाइम तो आप ऐसा ही कर दें, आपको ज्यादा फैक्टराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका, जो है आपको पूरा जो है शॉर्ट आंसर टाइप में भी आता है, जिसमें आपको सॉल्व करना है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, जीरोस निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, तब आप देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट में जैसा हम लोगों ने पहले सीखा है वैसे ही करेंगे। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 हो जाएगा। अब 4 का फैक्टर इस तरह से करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म -3√2 के बराबर हो। याद रखिएगा -3√2 के बराबर। तो क्या फैक्टर हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है। एक 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू 2। √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। यानी कि एक फैक्टर हमारा मिल जाएगा 2√2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा √2। √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तब हम क्या करेंगे, अगर हम माइनस इसको भी कर दें माइनस इसको भी कर दें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन जब सिंप्लीफाई करेंगे -2√2 और -√2 तो क्या आ जाएगा, -3√2 के बराबर होगा कि नहीं। तो अब ये हो गया फैक्टर इसका, एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4। अगेन दो दो को लेकर के एक पेयर बनाएंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों में हम कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉमन लेने का तरीका आप सीख लें। कांस्टेंट में कुछ कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x बचेगा, माइनस 2√2 बचेगा, x बाहर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था विद साइन कॉमन लेंगे। अब देखिए 4 बेसिकली क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, या √2 इंटू √2 इंटू 2 हो गया। अब एक √2 अगर आप निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा कि नहीं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, और 4 में से √2 हमने निकाल लिया तो क्या बचेगा 2√2, और माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्या आ जाएगा 2√2। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में हर छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन किया है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये सब आप देख सकते हैं। और अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो इसको फर्दर बाहर निकालेंगे, x माइनस 2√2। अब ये हो जाएगा x माइनस √2। फॉर जीरोस इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे हो जाएगा 2√2, और ये x माइनस √2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √2। देखिए 2√2 एंड √2 आया कि नहीं आया। अब अगर रिलेशन भी स्टेबलाइज करना है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, उससे भी आप कर लीजिएगा। मैंने सेवरल क्वेश्चन कराया, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया डिटेल में। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये यहाँ पे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है,
और ऑब्वियस आप फिर से इसे ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप क्या है वी हैव करके चाहे लिख लें। अगर ये 2 मार्कर क्वेश्चन आता है तो हमें डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा। ये है 11/3 y माइनस 2/3। तो इसके जीरोस फाइंड करना है। मैं दोबारा से कहूंगा y के स्पेस से -2/3 रखें, सिंप्लीफाई करें। उसके बाद देखिए ये अगर 0 हो जाता है तो इसका जीरोस होगा, फिर -1/7 रखें। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, जैसे आप 3 एलसीएम लेते हैं, आप एलसीएम ले लें, ये तरीका आपको ज्यादा आसान लगता है। तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 y स्क्वायर 11y माइनस 2। दैट मीन्स हम क्या करेंगे 1/3 को हम बाहर ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 21 y स्क्वायर 11y माइनस 2। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है। अब यही आप समझने की कोशिश करें हम कैसे फैक्टराइज इसको करेंगे। एक -2 21 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई होगा -2 से। अब इसको मल्टीप्लाई ना करें, अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 22 क्या होता है 7 इंटू 3 इंटू -2, ये आ गया। अब हमें लाना क्या है -11 लाना है। अब सोचिए कि -11 कैसे आएगा। अब इसी फैक्टर को देखिए, 7 2 14, 14 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 11। अच्छा हमें क्या चाहिए -11 चाहिए, सॉरी -11 चाहिए। तो हमें क्या चाहिए बड़ा फैक्टर नेगेटिव लेंगे, यानी कि अगर हम -14 इंटू 3 कर दें तो वी विल गेट सेम थिंग। और -14 प्लस 3 सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा -11 मिलेगा। हो गया फैक्टर, तो ये हो जाएगा 1/3 21 y स्क्वायर -14y प्लस 3y माइनस 2। एक बार चेक कर ले, -14 प्लस 3 क्या आ रहा है -11 आ रहा है। अब इसे नोट डाउन कर ले। तो अब ये है हमारा दूसरा पेज। ठीक है, तो वे ऑफ सॉल्विंग थोड़ा सा आप बेटर करें, सॉल्व करने का तरीका अच्छे से करें। अब देखिए दोनों में क्या होगा 7y कॉमन हो जाएगा, 7y। तो 7 3 क्या हो जाएगा 3y, 7 2 y पूरा निकल गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, अब ध्यान से देखिए, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वेदर वी विल टेक +1 कॉमन और -1 कॉमन। कब +1 कॉमन लेंगे, कब -1 कॉमन लेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। क्योंकि हमें यहाँ पे 3y का जो साइन है वो सेम साइन है, तो यानी कि हम क्या लेंगे +1 ही कॉमन ले लेंगे। अक्सर बच्चे क्या होता है ना, ये लिखते नहीं है साइन। साइन अगर आप नहीं लिखेंगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 1/3, और 1/3 को ड्रॉप भी कर देंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट में, सॉरी किसी भी पॉलिनोमियल में किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, उस पॉलिनोमियल के जीरोस पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए मैंने लिखा, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं 1/3 या बार बार लिखे। ठीक है, यहीं पे आप क्या करते 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, और सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 2, और ये हो जाएगा देखिए 3y माइनस 2 यहाँ, 3y माइनस 2 यहाँ पे निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 7y प्लस 1। और जीरोस तो क्या करेंगे 3y माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3, और अगर इसको 0 पुट करेंगे 7y तो ये हो जाएगा -1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/7। ठीक है, तो 2/3 पॉजिटिव आ रहा है, 2/3 क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और 1/7 क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि डी इज राइट आंसर। कभी कभी ना हिट एंड ट्रायल मेथड डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप सोचिए डी ऑप्शन आपको दिया है, आप यहाँ चेक करते, यहाँ चेक करते, फिर यहाँ आते, तब यहाँ पे आते, तो टाइम आपको ज्यादा लगता है। मैंने बहुत डिटेल में किया है। अगर आपके पास टाइम जैसे कि कम है तो आप डायरेक्ट क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते, इमीडिएटली फैक्टर कर लेते, तो भी आप 1 मिनट में आसानी के साथ आप क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, तो इस तरह से, इसलिए मैंने आपको फ्रैक्शन वाला भी एक पॉलिनोमियल बता दिया कैसे फैक्टराइज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको जीरोस फाइंड करना है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, x² + 4x + 3। आप चाहे तो x के स्पेस में 1 रख दें तो क्या हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा जब सभी टर्म्स पॉजिटिव हो, ध्यान रखिएगा, तब पॉजिटिव रखने से कभी जीरो होगा ही नहीं, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या होगा यही होगा, क्योंकि नेगेटिव रखने से ही जीरो आएगा। ठीक है, अब देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा,
और x के इसमें से -1 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा -4 + 3, 3 + 1 4, 4 - 4 क्या आ गया 0 आ गया। अब -3 रखे, -3 का स्क्वायर +4 -3 + 3, तो -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अगर करेंगे माइनस के ऊपर इवन पावर होती है हमेशा प्लस हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9, 4 3 12 + 3, तो 12 हो गया, 12 - 12 क्या हो गया 0। इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं थी, बस ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो याद रखिएगा x की जो वैल्यू होगी नेगेटिव ही इसको 0 कर सकते हैं, पॉजिटिव वाली कभी 0 करेगी ही नहीं, तो ये सारे ऑप्शंस कट हो जाएंगे, यही हमारा ऑप्शन होगा। ये थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक थी जो आपके काम आएगी, कभी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे कर सकते हैं इस तरह से। तो आई थिंक ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है और ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। देखिए मैंने कहा था ना कि 2 मार्कर क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हमें सॉल्व करने का वे तो पता होना चाहिए ना, हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, वी हैव, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता, आप घर पे लिख के प्रैक्टिस कर ले, और अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो आप ड्रॉप कर दें चीजों को। अब क्या करना है, जैसे इसके पहले वाले में 1/3 मैंने कॉमन लिया था, अब यहाँ पे मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं। किसी भी पॉलिनोमियल में किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, सेवरल टाइम्स इस चीज को मैंने बताया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा जीरोस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 आया, ये 3 आया तो उसको कट कर दिया, 4 3 कितना, 3 से 3 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 4। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, 3 से सिर्फ क्या किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब इसको मुझे फैक्टर करना है, तो -4 और 3, यानी कि 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -12। अब उसका ऐसा फैक्टर करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म +12 +4 के बराबर हो, किसके बराबर हो, +4 के बराबर हो। तब हम कैसे ला सकते हैं इसका, अब हम इसे क्या करना है कि इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे 6 × 2। अब हमें नेगेटिव चाहिए तो एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हम बड़े वाले को नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि हमें जो सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है वो पॉजिटिव है, तो हम -2 को नेगेटिव ले लेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हमें -12 मिलेगा, और 6 - 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। दैट्स इट, हो गया, ये हो गया 3x² 6x -2x -4। इन दोनों में क्या करेंगे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, और +2 कॉमन लेने के बाद इसे डिवाइड कर दिया करें। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि इस ब्रैकेट में सारे टर्म्स क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ भी हम पॉजिटिव की और 2 कॉमन लेंगे क्योंकि x हमें फ्री फ्रॉम कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, -2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। दोनों ब्रैकेट देखिए सेम आ गए। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट क्या आ गए, हमारे पास x + 2, तो फर्दर क्या लेंगे x + 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 3x -2। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है तो इसमें लिखना मैटर करता है। फॉर जीरोस ही फाइंड करना है, तो क्या करेंगे x + 2 को 0 पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज x = -2 एंड करके लिखेंगे, 3x -2 को 0 पुट करेंगे तो 3x = 2, x = क्या हो जाएगा 3, सॉरी x = क्या हो जाएगा 2/3। तो ये 2 जीरोस हो गए, -2 एंड 2/3। रिलेशनशिप अगर स्टेबलाइज करना होता तो अल्फा + बीटा -b/a, वो हम लोगों ने सेवरल क्वेश्चंस किए, आप आसानी के साथ कर सकते थे। तो ये था कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लेकर के आएंगे रेसिप्रोकल जीरोस जो होते हैं, एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल जो होते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि अल्फा हमारा 2 है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें और कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।